दोस्तों, मैथमेटिक्स एम्पावर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि सिमिलैरिटी के जो रेशियो ऑफ टू ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज़ हैं वो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ मैं अगले वीडियो में कराने वाला था। तो यही वो वीडियो है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, थर्ड प्रॉपर्टी ये कह रही है कि द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। आप देखेंगे कि यहाँ सारी प्रॉपर्टीज में पहला यही यूज किया गया है कि द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। अब यहाँ पे क्या बोला है? विथ इक्वल बेसिस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। यहाँ पे क्या बोल रहा है? बेस इक्वल दिया हुआ है और हमें इनका रेशियो करस्पॉन्डिंग हाइट्स के रेशियो की जितना प्रूव करना है। और पिछले में हमें हाइट्स इक्वल दिए थे और यहाँ पे हमें बेस इक्वल दिया है। ये भी हम उसी की तरह करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, आपके टेक्स्ट बुक में भी इसी तरह का डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं अंदर एक ट्रायंगल है ABC और यहाँ पे भी एक ट्रायंगल है PAB। देख सकते हैं PAB इतना बड़ा ये ट्रायंगल है और उसकी हाइट है H1। ABC की हाइट है H1 और PAB की हाइट है H2। तो चलिए पहले इंफॉर्मेशन लिख देते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन ट्रायंगल ABC में ABC के अंदर AB जो है वो बेस है और CD जो है वो हाइट है। और यहाँ PAB में देख सकते हैं कि AB जो है बेस है और PQ है वो हाइट है। यहाँ पे क्या बोला है? इक्वल बेसिस। तो यहाँ पे देख सकते हैं बेस AB और यहाँ बेस AB दोनों जगह इक्वल है। तो पहली हमको अगर सारी प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह से प्रूव करना है तो हमें पहली प्रॉपर्टी अच्छे से याद रहनी चाहिए। तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है? एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल PAB इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस है AB इंटू हाइट है CD और इसका बेस है AB और PAB का हाइट है PQ। अब AB कट हो जाएगा, देयरफॉर एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल PAB इक्वल्स टू क्या बचा? CD अपॉन PQ। अब देखिए CD क्या है? हाइट है। PQ क्या है? हाइट है। और हमें क्या प्रूव करना था? करस्पॉन्डिंग हाइट के रेशियो के जितना होगा। और हमें क्या मिला? करस्पॉन्डिंग हाइट के रेशियो के जितना। तो ये प्रॉपर्टी भी हमारी प्रूव हो चुकी। दोस्तों, ये जो तीन प्रॉपर्टीज हैं वो आपकी टेक्स्ट बुक में दी हुई हैं और चौथी जो प्रॉपर्टी है वो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है। और जो प्रॉपर्टी नहीं दी हुई है उसी के बेसिस पे 3 से 4 सम आपकी टेक्स्ट बुक में है। तो मैं चौथी प्रॉपर्टी भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गई है। अब चलते हैं चौथी प्रॉपर्टी पर। दोस्तों, चौथी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि द ट्रायंगल्स विच आर बिटवीन टू पैरेलल लाइंस देयर हाइट्स आर ऑलवेज इक्वल। मतलब अगर दो ट्रायंगल दो पैरेलल लाइंस के बीच में आए हुए हैं तो वो दोनों ट्रायंगल की हाइट्स जो होंगी वो एक दूसरे को इक्वल होंगी। तो चलिए फिगर के साथ एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है? ट्रायंगल्स विच आर बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। जो ट्रायंगल्स, यहाँ पे दो या एक नहीं बोला है,
यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 दिखाए क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, लेकिन ज़्यादातर 2 ही ट्रायंगल से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, ट्रायंगल्स विच आर बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है, 2 लाइन जो एक दूसरे को इन्फिनिटी पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। मतलब ये दोनों लाइन को अगर कितना भी लंबा कर दो तो वो एक दूसरे को कभी नहीं टकराएंगी। तो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और इनके बीच में आए हुए, इनके बिटवीन में ये 2 ट्रायंगल्स हैं। तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि 2 ट्रायंगल्स जब 2 पैरेलल लाइंस के बीच में होंगे तो वो दोनों ट्रायंगल की हाइट इक्वल होगी। मतलब हमें इस केस में क्या प्रूव करना है, AD इक्वल्स टू PS, हमें यही प्रूव करना है। अब यहाँ पे देखिए, हम पहले लिखेंगे गिवन हमें क्या क्या ये प्रॉपर्टी में दिया हुआ है। तो लाइन L पैरेलल टू लाइन M, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, और ये ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR ये दोनों लाइन के बीच में आए हुए हैं। तो ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR बोथ द ट्रायंगल्स आर बिटवीन दीज 2 पैरेलल लाइंस। दीज 2 पैरेलल लाइंस मतलब ये दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में। अब ये ट्रायंगल में बेस क्या है, हाइट क्या है, ये सब हम पहले लिख देते हैं। अभी देखिए, इन ट्रायंगल ABC में से BC बेस है, ये बेस है, AD हाइट है, यहाँ पे QR बेस है और PS हाइट है। तो लिखेंगे, अब यहाँ पे हमें क्या बोला है, हाइट्स आर ऑलवेज इक्वल, हमेशा इक्वल रहती हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे पैरेलल लाइंस हैव इक्वल डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब पैरेलल लाइंस के बीच में जितना भी डिस्टेंस होता है वो हर जगह से इक्वल होता है। अगर यहाँ का लेंथ है फॉर एग्जांपल 6 है तो यहाँ का 7 नहीं होगा, यहाँ का भी 6 ही होगा। अगर यहाँ दोनों का 6 है तो यहाँ पे 7 नहीं होगा, यहाँ पे भी 6 ही होगा। तो देयरफॉर अब यहाँ पे जब सब जगह से डिस्टेंस इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल ही हो जाएंगे। देयरफॉर लिखेंगे AD इक्वल्स टू PS। ओके, लेकिन अभी भी ये यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है। आप देखेंगे हमने जब भी इन प्रॉपर्टीज़ को सॉल्व किया है तो हमने यहाँ पे रेशियो लाया है। ओके, तो हम इसको ऐसे आधा नहीं छोड़ सकते, हम एंड तक जाएंगे और रेशियो फाइंड आउट करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी के हिसाब से एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल PQR क्या होगा, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा BC इंटू AD, BC इंटू AD और QR इंटू PS, QR इंटू PS। मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल PQR इक्वल्स टू BC इंटू AD QR इंटू, मैंने यहाँ पे देख सकते हैं स्पेस छोड़ा है। अब यहाँ पे आप नीचे देखेंगे AD इक्वल्स टू PS है, यानी PS इक्वल्स टू AD, बात एक ही हुई। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे PS लिखा है तो मैं PS की जगह AD लिख सकता हूँ क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। ज़रूरी नहीं है कि मुझे नीचे वाला ही चेंज करना है, मैं ऊपर वाला ये या इन दोनों में से किसी एक को भी चेंज कर सकता हूँ। मतलब यहाँ पे मैं PS भी लिख सकता हूँ और AD भी लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे PS की जगह AD लिखूँगा। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमें रेशियो क्या मिलेगा, एरिया ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू
एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू क्या मिला, बी सी अपॉन क्यू आर। ये प्रॉपर्टी भी आपकी सॉल्व हो गई है। दोस्तों अभी तक हमने टोटल 4 प्रॉपर्टीज देखी हैं। उसमें दिखाया है कि जब ट्रायंगल की हाइट और बेस नहीं इक्वल होते हैं तब कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। बाद में हाइट्स इक्वल दिए हैं, बेस अनइक्वल है। उसके बाद बेस इक्वल है, हाइट्स अनइक्वल है। बाद में ट्रायंगल्स पैरेलल लाइंस के बीच में आई। अब ये लास्ट प्रॉपर्टी है, द रेशियोज ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स विथ इक्वल बेसिस एंड इक्वल करस्पॉन्डिंग हाइट्स। करस्पॉन्डिंग हाइट्स मतलब जिस ट्रायंगल का बेस ले रहे हो उसके सामने उसी ट्रायंगल का हाइट आना चाहिए। ओके। प्रॉपर्टी 4 और प्रॉपर्टी 5 आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेंगी, ये एडिशनल है, शायद आपके गाइड में डाइजेस्ट में दिया होगा, लेकिन यहाँ टेक्स्ट बुक में आपको नहीं मिलेगा। और ये दो प्रॉपर्टी भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके बेसिस पे भी कुछ प्रॉब्लम्स आए हुए हैं। तो क्या कहता है, जब ट्रायंगल की हाइट भी इक्वल हो और बेस भी इक्वल हो तब वो दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो 1:1 मतलब 1/1 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ट्रायंगल की एरियाज इक्वल हैं। हमें यही प्रूव करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 ट्रायंगल्स बना दिए हैं। देख सकते हैं कि इनके हाइट भी इक्वल हैं और बेस भी इक्वल ही अप्रोक्सीमेटली आ रहे हैं। प्रॉपर्टी को प्रूव करते वक्त आपको ज़रूरी नहीं है कि आप परफेक्ट लेंथ लें हाइट का, परफेक्ट लेंथ लें ब्रेथ ये इसके बेस का, ये ज़रूरी नहीं है। अप्रोक्सीमेटली लगभग दिखना चाहिए कि इक्वल है, परफेक्ट नहीं करना है क्योंकि वो उसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा। तो लिख देते हैं इस ट्रायंगल में हाइट क्या है, बेस क्या है दोनों में। यहाँ ट्रायंगल एबीसी में बीसी बेस है, एडी हाइट है। पीक्यूआर में क्यूआर बेस है और पीएस हाइट है। यहाँ पे क्या हमें बोला है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स विथ इक्वल बेसिस एंड इक्वल करस्पॉन्डिंग हाइट्स। मतलब यहाँ पे बेस और हाइट एक दूसरे को इक्वल दिया है। तो लिख देते हैं बी सी इज इक्वल टू बेस को इक्वल है क्यू आर को, एंड ए डी इक्वल्स टू आ जाएगा पी एस। हमें क्या दिया है कि हाइट्स भी दोनों ट्रायंगल की इक्वल है और दोनों ट्रायंगल के बेस भी एक दूसरे को इक्वल हैं। तो इसमें भी सबसे स्टार्टिंग में पहली प्रॉपर्टी को ही अप्लाई करना है, एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू, पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है यहाँ पे, बी सी इंटू ए डी आ जाएगा यहाँ पे भी क्यू आर इंटू पी एस। मैं नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूँ। देयरफॉर एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू बी सी इंटू ए डी। अब यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 2 जगह ब्लैंक छोड़ा है। बी सी इक्वल्स टू क्यू आर, तो मैं क्यू आर की जगह बी सी लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को इक्वल हैं। तो बी सी इक्वल्स टू क्यू आर है, तो बी सी अपॉन बी सी आ जाएगा क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। अब ए डी इक्वल्स टू पी एस है, तो यहाँ दोनों जगह ए डी हो जाएगा, दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पे भी ए डी ही लिखेंगे। ओके।
अब आप देख सकते हैं एडी एडी कैंसल्ड एंड बीसी बीसी भी कैंसिल हो गया। अब आप कहेंगे कि यहाँ 1 कैसे बचेगा, तो पहले मैं लिख लेता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे कुछ नहीं बचा है तो यहाँ ऑब्वियसली अपने आप ही 1 ही बचेगा, क्योंकि एडी इंटू 1 एडी होता है। तो एडी एडी कट गया, एडी 1 जा एडी होगा। और वैसे यहाँ पे भी बीसी 1 जा बीसी होगा। 1 इंटू 1 1 इंटू 1 क्या बचेगा, 1/1 ही बचेगा। तो क्या आ जाएगा 1/1। देखिए एडी 1 जा और यहाँ पे भी बीसी 1 जा बीसी, बीसी 1 जा बीसी 1 जा, एडी 1 जा एडी 1 जा। 1 इंटू 1 1 बचेगा, 1 इंटू 1 1 बचेगा। ये मैं उन लोगों के लिए यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिनको ये कॉन्सेप्ट अभी समझ नहीं आया, और जिनको समझ आ गया है तो अच्छी बात है। अब यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एरिया ट्रायंगल ए बी सी इज टू एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 1:1 है। सो देयरफॉर एरिया ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दोनों एक दूसरे को इक्वल हो जाएंगे। इसको बॉक्स में कर देते हैं। आई होप कि आपको पांचों प्रॉपर्टी समझ आ गई होगी। अगर आपको ये पांचों प्रॉपर्टी समझ आ गई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट में मुझे बताइएगा, और मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिएगा। और दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे चैनल पे पहले सब्सक्राइबर्स कम थे, लेकिन 2 ही दिनों में 40+ हो गए। तो मैं उन लोगों का बहुत ही दिल से थैंक्स करना चाहूँगा जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक भी किया है। ये सब आपके कारण ना हो पाता अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करते। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगले वीडियो में मैं कुछ सॉल्व एग्जाम्पल और प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा। तो चलिए अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।